हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गेहूं की उन्नत खेती। 2025 में बम्पर पैदावार निकालने के लिए अच्छी सिंचाई करनी पड़ेगी, खाद दवाइयों का बढ़िया सा मैनेजमेंट, बीज उपचार, बेसल और बेस्ट वैरायटी। यदि आपने सही समय पर गेहूं की बुआई की इन किस्मों को और इस प्रकार यदि आप गेहूं की खेती करते हैं तो यकीनन आपकी जो पैदावार है ना वो 30 तक टच हो सकती है। यानी जो आप 18, 20, 22 तक निकाल पा रहे हैं उस पैदावार को आप 28, 30 कुंटल, 32 कुंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। तो वे कौन से फैक्टर हैं, कहीं ना कहीं वे कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी पूर्ति आप नहीं करते हैं। यदि सही समय पर सही न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करेंगे तो गेहूं की एक अच्छी और बम्पर पैदावार आप निकाल सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। A to Z वीडियो है तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, तो हम डिटेल से एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समय यानी टाइमिंग। तो जो सही समय है वैसे तो गेहूं की खेती 25 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर के बीच में आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं। लेकिन 10 से 20 नवंबर का जो समय रहता ना वो बड़ा ही अच्छा माना जाता है। यानी 10 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर के बीच में आप बुआई कर दीजिए और फिर देखिए, यानी बढ़िया समय है। जैसे ही आप बुआई को लेट करेंगे यानी नवंबर महीने के बाद की जो सोइंग रहती है वो दिन प्रतिदिन जितना आप लेट करेंगे उतना कुंटल के हिसाब से उत्पादन और पैदावार घटती जाती है। तो इसीलिए यदि मक्का है, धान है या फिर कोई भी खरीफ सीजन की जो फसलें हैं यदि कटाई हो गई हैं तो जल्दी से जल्दी खेत की तैयारी करके बढ़िया गेहूँ की बुआई आपको कर देनी चाहिए। तो सही समय का आपको चुनाव करना चाहिए गेहूं की बुआई के लिए। यदि आपका खेत खाली है तो फिर ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, एकदम खेत की तैयारी करके गेहूं की बुआई कर देनी चाहिए। बेसल डोज, जो दूसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट है ना वो है बुआई के समय खाद। यानी कहीं ना कहीं जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है बेसल डोज है गेहूं की बुआई के समय एक अच्छी और उम्दा पैदावार निकालने के लिए बुआई के समय इन खादों, इन तत्वों की पूर्ति कीजिए और फिर आप रिजल्ट देखिए। यूरिया और डीएपी, जिंक के अलावा भी जो आप लगातार जिंक, डीएपी, यूरिया का इस्तेमाल तो करते आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पोटेशियम, सल्फर, बोरॉन को आपको भूलना नहीं चाहिए। दाना का भराव अच्छा हो, दाने ठोस, चमकदार और वजनदार हों, तो इसके लिए बुआई के समय बेसल डोज के समय कौन कौन से तत्वों की पूर्ति करनी चाहिए। तो बेसल डोज के समय हम ले रहे हैं एसएसपी दानेदार सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक खाद 50 किलोग्राम। अब एसएसपी में सल्फर है 11%, कैल्शियम 19%, फॉस्फोरस की मात्रा है इसमें लगभग 16%, जिंक है और बोरॉन है। इसके साथ हम दोस्तों ले रहे हैं डीएपी खाद 50 किलोग्राम, नाइट्रोजन 18% है और फास्फोरस की मात्रा है 46%। एन और पी इसमें शामिल है, यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस शामिल है। 50 किलोग्राम डीएपी के साथ हम एमओपी खाद ले रहे हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश 35 किलोग्राम। अब जो पोटेशियम है ना 60% वाली एमओपी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मात्र 35 किलोग्राम। और सल्फर भी हम ले रहे हैं। वैसे तो एसएसपी में सल्फर है लेकिन थोड़ा सा पूर्ति हम प्रॉपर कर देते हैं ताकि आगे चल के जब गर्म हवाएं चलेंगी तो जो हमारी गेहूं की फसल है वो रोगों से लड़ने की ताकत और थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हवा से लड़ने की ताकत भी सल्फर देती है। तो सल्फर हम ले रहे हैं बेंटोनाइट सल्फर, कुछ इस प्रकार की आती है, 5 किलोग्राम। 1 एकड़ में बुआई के समय हम इन सभी खादों का प्रयोग कर रहे हैं। यदि आप डीएपी के साथ एसएसपी को मिला रहे हैं तो मिला तो सकते हैं, लेकिन मिला करके आपको जल्दी प्रयोग कर लेना है। यानी मिलाने से कोई दिक्कत नहीं, मिलाइए और आप बुआई के समय प्रयोग कर लीजिए। तो इनको हम बुआई के समय 1 एकड़ में प्रयोग कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि एसएसपी भी, डीएपी भी, एमओपी भी, सल्फर भी, ये तो बहुत लंबा खर्च हो गया। यकीन मानिए दोस्तों, आप 1 एकड़ पर इस बेसल डोज को इस्तेमाल करके देखिए, रिजल्ट देखिए और उत्पादन ना 4 चांद लगने वाले हैं। तो 1 एकड़ 2 एकड़ में इस बेसल डोज का इस्तेमाल करके बुआई करके आप देखना। यदि मान लीजिए आप एमओपी को कम करते हैं, एसएसपी को हटाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बचत कर सकते हैं, मात्र 1000 रुपये से लेकर के 2000 रुपये। लेकिन इस बेसल डोज को 1 एकड़ में आप प्रयोग करते हैं तो 4 से 5 क्विंटल की जो पैदावार है ना वो वृद्धि होने वाली है। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, कैलकुलेशन लगा सकते हैं।
अब आप देख सकते हैं कि पिछले साल कुछ इलाकों पर दीमक ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। यह जो गेहूं आप सूखी देख पा रहे हैं ना ऊपर साइड, यह दीमक का प्रकोप। तो जिन इलाकों पर ऐसा नहीं कहेंगे कि आप रीजेंट या फिर दानेदार सिस्टम में कीटनाशक इस्तेमाल कर ही लें, जिन इलाकों पर यदि दीमक है, टर्माइट्स है या फिर वाइट ग्रब की समस्या आती है, तो वह किसान भाई 2 किलोग्राम से लेकर के 3 किलोग्राम रीजेंट अल्ट्रा का यूज करें बुआई के समय। तो इन सभी को 1 एकड़ में बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए, जो कि आपको रिजल्ट एकदम ताकतवर मिलने वाले हैं। गेहूं की बेस्ट वैरायटी, जो कि तीसरा मेन पॉइंट है, 2025 में बम्पर पैदावार निकालने के लिए गेहूं की ऐसी किस्मों का चुनाव करना चाहिए जो कि उत्पादन के मामले में सबसे आगे हों, बेस्ट हों और सर्वश्रेष्ठ हों। तो आइए हम 5-7 किस्मों को लेकर के आए हैं जिनकी ओवरऑल प्रोडक्शन क्षमता पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। पहले पायदान पर हमने श्रीराम सुपर 303 गेहूं की वैरायटी को रखा है, जो कि 135 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है और 22 क्विंटल से लेकर के 28 क्विंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमने DBW 187 गेहूं की वैरायटी को रखा है, 25 क्विंटल से लेकर के 27 क्विंटल तक पैदावार निकाल सकते हैं, 140 से 150 दिन में तैयार हो जाती है। तीसरे नंबर पर हमने मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए पूसा तेजस HI 8759 वैरायटी को रखा है, जो कि 130 से 135 दिन में तैयार हो जाती है। यदि आप बहुत अच्छे से खेती करते हैं तो 30 क्विंटल प्लस का उत्पादन आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसके प्लांट की हाइट मीडियम होती है, गिरने की समस्या नहीं आती है। इसके अलावा चौथे पायदान पर हमने DBW 303 गेहूं की वैरायटी को रखा है, जो कि 155 दिन में तैयार हो जाती है। 28 से लेकर के 33 क्विंटल तक पैदावार आप इस वैरायटी से निकाल सकते हैं। यानी DBW 303 गेहूं की वैरायटी को सही समय पर और सही तरीके से सिंचाई करते हैं, बढ़िया सा बेसल डोज का प्रयोग करते हैं, निश्चित दूरी पर बुआई करते हैं, तो DBW 303 अब तक की सबसे बेस्ट या सर्वश्रेष्ठ गेहूँ की वैरायटी है। इसके अलावा WH 1270 गेहूं की वैरायटी बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, लेकिन पिछले साल जैसा इस किस्म ने परफॉर्मेंस किया, काफ़ी किसानों का दिल जीत लिया है। WH 1270 150 दिन के आसपास का समय लगभग ले लेती है, 28 से लेकर के 35 क्विंटल तक, जी हाँ दोस्तों 35 क्विंटल तक पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। तो हम अधिकतम पैदावार की नहीं बात कर रहे कि आप 35 क्विंटल निकाल ही लेंगे, बल्कि आप व्यवस्थित तरीके से खेती कीजिए, आप चीज़ों को समझिए। इसके अलावा DBW 327 जो गेहूं की वैरायटी है, 145 दिन में तैयार हो जाती है, 26 से लेकर के 31 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से पैदावार आप निकाल सकते हैं। HD 2967 गेहूं की वैरायटी है, 140 दिन में तैयार हो जाती है, 24 से लेकर के 29 क्विंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। तो 5-7 गेहूं की बेस्ट किस्मों के बारे में बात करी, जो न केवल मध्य प्रदेश पर बल्कि छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इन जगहों पर बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस यह वैरायटियाँ करने वाली हैं। अदर स्टेट पर भी इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अपने एरिया के हिसाब से जो बेस्ट किस्म आपको लगी हो, उस किस्म का भी आप जिक्र कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। 1 एकड़ में कितने सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तो 40 किलोग्राम से लेकर के 50 किलोग्राम सीड्स की बुआई करनी चाहिए। अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोग्राम तक 1 एकड़ में इस्तेमाल करें। यदि आप नवंबर के बाद बुआई कर रहे हैं तो 55 से 60 किलोग्राम तक 1 एकड़ में बुआई कर सकते हैं। यानी यदि आप लेट होते हैं तो फिर लगभग 10 से 12 किलोग्राम अतिरिक्त सीड्स की बुआई करनी पड़ेगी। तो 40 से 50 किलोग्राम अच्छे फुटाव चाहते हैं, ज़्यादा हरियाली चाहते हैं, ज़्यादा पैदावार निकालना चाहते हैं, तो 50 किलोग्राम से ज़्यादा की बुआई आप बिल्कुल भी मत कीजिए। बीज उपचार, यदि जड़ों में बीमारी आपके इलाकों पर बहुत ज़्यादा जड़ संबंधित बीमारी आती है, क्योंकि यदि जड़ों में बीमारी आती है तो मतलब मिट्टी पर दिक्कत है, और मिट्टी जो है बीज को यदि आप प्रोटेक्टिव करना चाहते हैं, यदि आप सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं बीज को ट्रीट करना पड़ेगा, बीजों को उपचार अवश्य करना पड़ेगा। और बीज उपचार भी एक बेस्ट वाली फफूंदनाशक से करें, जिसमें 2 से 3 साल्ट हों, 3 टेक्निकल हों, 1 प्रोडक्ट में हों, और हमको गेहूं की फसल पर बहुत अच्छे परिणाम मिले। यदि आप गेहूं का बीज उपचार किसी बेस्ट फफूंदनाशक से भी करते हैं तो 1 एकड़ का जो खर्च है वो 200 रुपये से लेकर के 300 रुपये के आसपास आने वाला है। तो कौन सी
फंगीसाइड से बीज उपचार करना चाहिए। ध्यान रखिए, यदि जड़ संबंधित समस्या आती है, फंगस लगते हैं, तो ही आप बीजों को उपचार करें। बाकी बीज उपचार करने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, अंकुरण अच्छा होता है, जर्मिनेशन में कोई समस्या नहीं आती, जड़ में फंगस नहीं लगते हैं। यूपीएल कंपनी की इलेक्ट्रॉन जो फंगीसाइड आती है, जो प्रोडक्ट आता है, इसमें 3 साल्ट हैं, आप देख सकते हैं। 2 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को उपचार कर सकते हैं, यानी 1 क्विंटल गेहूं के बीजों को उपचार कर रहे हैं तो 150 से अधिकतम 200 ml आपको इलेक्ट्रॉन फंगीसाइड की आवश्यकता पड़ेगी। हल्के से पानी के छींटे मार करके बीजों को उपचार करें। दूसरी जो बेस्ट फंगीसाइड है, सिजेंटा कंपनी की वाइब्रेंस इंट्रीगल, 1 ml से 1 किलोग्राम बीजों को उपचार कर सकते हैं। 1 क्विंटल गेहूं के बीजों को उपचार करने के लिए आपको 100 ml इंट्रीगल की आवश्यकता पड़ने वाली है। कहीं ना कहीं बीजों को उपचार करने से हमको बहुत ही अच्छी हरियाली देखने के लिए मिलती है और जड़ों में लगने वाले फंगस से बहुत ही अच्छी हमको कवरेज देखने के लिए मिलती है। बाकी आगे आपकी मर्जी। बुआई आपको सीडल विधि से ही करनी है, पंक्तिबद्ध तरीके से बुआई करनी है। लाइन से लाइन की दूरी आपको 16 से लेकर के 18 सेंटीमीटर रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 3 से 4 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और जो गहराई है 6 से 7 सेंटीमीटर से अधिक गहराई पर आपको गेहूं की बुआई नहीं करनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा गहराई में भी ना करें और बहुत ज़्यादा ऊपर भी ना करें, यानी 6-7 सेंटीमीटर गहराई बहुत अच्छी मानी जाती है। और अच्छे फुटाव के लिए, ज़्यादा टिलरिंग कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए 16 से 18 सेंटीमीटर गेहूं की बुआई बहुत ही लाजवाब डिस्टेंस माना जाता है। आप 16 सेंटीमीटर में भी गेहूं की बुआई कर सकते हैं। सिंचाई यानी इरिगेशन, तो सिंचाई का जो मेन पर्पस है या फिर जो मेन विषय है जिसके बारे में हमको बात करनी चाहिए कि गेहूं की जो सिंचाई है, इरिगेशन है, तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ किसान भाई गेहूं की फसल पर पानी बस दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। यदि आप व्यवस्थित तरीके से और सही स्टेज में यदि आप सिंचाई करेंगे तो कहीं ना कहीं जड़ों का विकास बहुत ही शानदार होता है। तो पहले तो आप ये समझिए कि जहाँ पर पानी कम है तो वे किसान भाई जल्दी बुआई करें और कम दिन वाली वैरायटी का चुनाव करें। पलेवा करके या फिर सूखे खेतों में भी आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं। और जिन इलाकों पर सिंचाई के साधन बहुत अच्छे हैं तो वे किसान भाई फ्लैट इरिगेशन से सिंचाई करें और सही समय पर सिंचाई करें। पहली जो सिंचाई है, पहले तो आपने जब पलेवा किया है फिर बुआई करी तो उस समय तो आपने सिंचाई कर दी। उसके बाद जो पहली सिंचाई है वो है CRI स्टेज पर आपको पहली सिंचाई करनी चाहिए, यानी 21 दिन से लेकर के 28 दिन। पहली सिंचाई 21 दिन से पहले आपको बिल्कुल भी सिंचाई नहीं करनी चाहिए, यानी CRI स्टेज यानी क्राउन रूट इनिशिएशन जो स्टेज आती है ना गेहूं की, उस समय आपको सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी जो सिंचाई है वो 40 से 50 दिन, तीसरी सिंचाई 70 से 80 दिन। यदि हल्की भूमि है और थोड़ा सा ज़्यादा देर तक पानी को पकड़ के मिट्टी नहीं रख पाती है, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है, तो फिर वे किसान भाई थोड़ा जल्दी भी सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन एकदम हमेशा नमी ना रहे, यानी हल्की सिंचाई करते रहिए और थोड़ा सा क्रैक आ जाए तब आप सिंचाई करेंगे तो फिर बहुत ही बढ़िया वाले आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। गेहूं की फसल पर खरपतवार कंट्रोल, कहीं ना कहीं गेहूं के जो किसान हैं ना, चाहे मंडूसी हो या फिर जो आप जिद्दी खरपतवार की लिस्ट देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे खरपतवार का जवाब होता है जो कि आसानी से जाते नहीं हैं और काफ़ी ज़्यादा किसानों को परेशान भी करते हैं। तो सबसे पहले तो यदि हल्के फुल्के खरपतवार का जवाब होता है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि मज़दूरों की मदद से जो गेहूं के ऊपर खरपतवार आ चुके हैं उनको बाहर करा दीजिए। लेकिन जहां पर ज़्यादा ही खरपतवार का प्रकोप है, वे किसान भाई 3 से 4 पत्ती के जब खरपतवार हों या फिर लगभग 20 से 25 दिन के आसपास की गेहूं की फसल हो तो अच्छी नमी बना लीजिए और इनमें से कोई एक साल्ट का स्प्रे आप कर सकते हैं। यह चौड़ी पत्ती के खरपतवार, सकली पत्ती खरपतवारों पर बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफिशिएंसी रिजल्ट हमको देखने के लिए मिलता है। पहला जो साल्ट है क्लोडिनोफॉप प्रोपरजाइल 15% और मेट सल्फ्यूरोन 1% जो कि WP फॉर्म में आती है, तो यह भी सेलेक्टिव खरपतवार नाशक है। 160 ग्राम 1 एकड़ में आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड साल्ट है सल्फोसल्फ्यूरोन 75% और मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल 5% जो कि WG फॉर्म में आती है 16 ग्राम, जी हाँ मात्र 16 ग्राम 1 एकड़ में स्प्रे करें। और जो 1 एकड़ का डोज है 200 लीटर पानी में घोल करके ही आपको स्प्रे करना चाहिए।
जब भी आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर रहे हैं तो 200 लीटर का जो बैरल आता है उसमें पानी भर करके ठीक तरीके से आप दवाइयों को अलग से मिक्स कर लीजिए और फिर प्रॉपर घोलिए, क्योंकि यदि आप 16 ग्राम या फिर कम ग्राम वाली जो खरपतवार नाशक दवाइयाँ होती हैं उनको मेज़रमेंट करना मुश्किल वाला काम होता है। तो इसलिए किसी टंकी बाल्टी पर बैरल पर अच्छे से घोल लीजिए और प्रॉपर आप स्प्रे कर दीजिए एकड़ के हिसाब से। खरपतवार नाशक के आपको तभी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जब खरपतवार 3-4 पत्ती के हो, जड़ों के पास अच्छी नमी हो और सही समय पर खरपतवार नाशक का स्प्रे करेंगे और कौन से खरपतवार का प्रकोप है उस हिसाब से आप खरपतवार नाशक का स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट लाजवाब देखने के लिए मिलेगी। हमारी बहुत जल्द एक सेपरेट वीडियो आने वाली है जिस पर हम बताएंगे कि किस प्रकार आप खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए, अलग अलग प्रकार के खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए कौन सी बेस्ट दवाई, कौन से बेस्ट खरपतवार पर काम करती है। तो समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला जो टॉपिक है, पॉइंट है, गेहूं में गिरने की जो समस्या आती है। कभी कभी किसान भाई बहुत ज़्यादा यूरिया नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत पास में बुआई कर देते हैं और हवा चलने पर कहीं कहीं पर गिर जाती है। कुछ जो वैरायटी है ना उसका कैरेक्टर में हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर ऐसी सिचुएशन पर गिरने की समस्या आती है। फिर अक्सर आपके इलाकों पर गेहूं गिरने की समस्या आती है। तो इसके लिए हम एक सजेशन आपको देना चाहते हैं। जरूर नहीं कि आप अप्लाई कर ही लें, लेकिन यह एकदम रियलिटी है। जो किसान भाई ज़्यादा उत्पादन निकालना चाहते हैं, यदि गेहूं गिरने की समस्या आती है तो आपको पता है कि गेहूं के दाने का जो कलर है ना वो डिस्टर्ब होने वाला है। तो इसलिए गेहूं का जो दाना है वो गिरने की समस्या ना आए, तो इसके लिए फर्स्ट स्प्रे 55 दिन में और सेकंड स्प्रे 85 दिन में चमत्कार या फिर लेहुसन 15 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे आपको करना चाहिए। पहला स्प्रे 55 दिन और दूसरा स्प्रे 50 दिन में आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना चाहिए। गेहूं की फसल पर स्प्रे शेड्यूल। अब जब हम 2024-25 में बात कर रहे हैं तो गेहूं की फसल पर वैसे तो आज तक स्प्रे ज़्यादा होते नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं रोग बीमारियों का इतना ज़्यादा प्रकोप बढ़ गया है, यानी रस्ट हो, भूरा रतुगा हो, पीला रतुगा हो और बहुत सारे रस चूसक कीटों की सुंडी का प्रकोप भी हो जाता है। यदि आपकी गेहूं की फसल पर 40 दिन से लेकर के 65 दिन के बीच में यदि आपको लग रहा है कि गेहूँ की फसल पर सुंडी का प्रकोप है, रस चूसक कीटों का प्रकोप है या फिर किसी भी प्रकार के फंगस का प्रकोप है, तभी आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना है। टेबुकोनोजोल 25% वाली जो फंगिसाइड आती है 20 ml, 19-19-19 1 किलोग्राम और बायर की सोलेमन जो इंसेक्टिसाइड आती है 100 ml 150 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। यदि ऐसी कुछ कीटों की, रस चूसक कीटों की, सकिंग पेस्ट की समस्या आती है तब आप स्प्रे शेड्यूल चलाएं। गेहूं की फसल पर खाद शेड्यूल, यानी एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए गेहूं की फसल पर सही समय पर सही पोषक तत्वों की पूर्ति आप करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो पहली खाद पर कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, सेकंड खाद पर कौन कौन से न्यूट्रिशन कॉम्बिनेशन को हमको मिक्स करके प्रयोग करना है ताकि हरियाली अधिक हो, अच्छे से वनस्पतिक जो बढ़वार है ना उसकी ग्रोथ शानदार हो। इसके अलावा कल्लों की संख्या, टेलरिंग की संख्या भी ज़्यादा, यानी ओवरऑल हरियाली और फुटाव, तभी किसान भाई प्रसन्न होने वाले हैं। तो पहली खाद जब 26 से 28 दिन के आसपास की हमारी गेहूँ की फसल होती है तो इस समय आपको यूरिया और उर्वरक खाद 35 किलोग्राम, सागरिका दानेदार बहुत अच्छा काम करती है। यह एक सीवीड एक्सट्रैक्ट है जो कि बहुत सारी कंपनी का आता है। 10 किलोग्राम सागरिका दानेदार ले रहे हैं और इसके साथ यदि हम 25-28 दिन में जिंक सल्फेट का प्रयोग करेंगे तो फुटाव में और फसल को गहरी ग्रीननेस लाने में बहुत ही अच्छी हेल्प होने वाली है। तो जिंक सल्फेट आपको 33% वाला 3 किलोग्राम से लेकर के 4 किलोग्राम प्रयोग करना चाहिए। इन तीनों को मिक्स करके 1 एकड़ में प्रयोग करें सॉइल एप्लीकेशन से। पहली खाद में आप यूरिया के साथ जिंक का प्रयोग कर रहे हैं तो एकदम अर्ली मॉर्निंग ऐसा ना हो कि आपने यूरिया जिंक फेंक दी और फिर सिंचाई आपने यदि समय में नहीं की तो जलने की समस्या भी आ सकती है। तो इसलिए एकदम अर्ली मॉर्निंग में यूरिया खाद का इस्तेमाल ना करें, थोड़ा सा दोपहर के समय प्रयोग करें और पत्तों पर जो खाद है ना वो चिपके ना, और खाद प्रयोग करके जितने में आपको सिंचाई करनी है खाद का प्रयोग करके आप सिंचाई कर दीजिए। सेकंड खाद 45 दिन की जब फसल हो तो यूरिया 45 किलो, एमओपी, अब एमओपी का फिर इस्तेमाल करा रहे हैं। एमओपी का प्रयोग करने से
दानों का भराव बहुत अच्छा होता है, दानों में वजन बढ़ता है, पैदावार में और ज़्यादा। आपने देखा होगा ना लास्ट में दानों का जो साइज़ है ना वो छोटा रह जाता है, पतला पड़ जाता है। गेहूं में जितना प्रॉपर साइज़ बनना चाहिए था, कहीं ना कहीं गेहूं में पतलेपन की जो समस्या है ना, दाना बारीक रह जाता है। तो कहीं ना कहीं आप पोटेशियम में कंजूसी करेंगे तो यह कंडीशन बनने वाली है। और यदि हम इस समय मात्र 15 किलोग्राम 10 से 15 किलोग्राम 1 एकड़ में एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास और माइक्रोन्यूट्रिएंट 3 किलोग्राम इनको मिक्स करके 1 एकड़ में सिंचाई के साथ प्रयोग करेंगे तो लाजवाब रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। और आप चाहें तो दाने भराव के समय या फिर जब बालियां निकल रही होती हैं तो उस समय अभी इस्तेमाल ना करके एमओपी का, उस समय यानी जब बालियां निकल रही हैं उस समय ही प्रयोग करेंगे तो अभी आपको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई 2-3 खाद का प्रयोग करें और यदि आपको ज़रूरत पड़े तीसरी खाद की तो फिर यूरिया खाद का केवल निश्चित क्वांटिटी पर आप प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड खाद में, बाकी 2 खाद में और जो आपने बेसल डोज का प्रयोग किया, इतने में बहुत अच्छी फसल की ग्रोथ, चाल और बढ़वार आपको देखने के लिए मिलेगी। गेहूं की फसल पर यदि रस्ट की समस्या आती है, जो रतुआ रोग है, पीला या फिर भूरा, तो इसके लिए प्रोपिकोनोजोल या फिर टेबुकोनोजोल यानी स्कोर है, फुलिकोर है, स्वाधीन है, कवच है, किसी भी फंगीसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं। कोई एक फंगीसाइड का स्प्रे करें कब, जब 50-60 दिन में यदि आपको लगे कि रस्ट की समस्या है तो ही आप स्प्रे करें, वरना ज़्यादा स्प्रे करने की आवश्यकता गेहूं की फसल पर नहीं रहती है। उत्पादन की बात करते हैं तो जो उत्पादन है दोस्तों, यदि आपकी भूमि बहुत अच्छी है और जब भी आप बुआई कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से खेत की तैयारी करें। ऐसा नहीं कि एकदम जल्दी खेत की तैयारी कर ली और बुआई कर दी। खेत के चारों साइड साफ सफाई हो, मिट्टी अच्छे से भुरभुरी हो। यदि खरीफ सीजन में किसी फसलों के अवशेष हैं, जैसे गेहूं या फिर मक्का के जो अवशेष हैं, उनको एकदम नष्ट करके या फिर कंपोस्ट करके या फिर बहुत ज़्यादा अवशेष हैं तो उसमें यूरिया का आप एक प्रकार से यूरिया 5 किलोग्राम पूरे खेत में छिड़काव करके अच्छी तरीके से प्लॉविंग करा दीजिए, तो जो भी अवशेष हैं वो अच्छे तरीके से कंपोस्ट हो जाएंगे। तो अच्छे तरीके से खेत की तैयारी करके आपको गेहूं की बुआई करनी है और उपजाऊ भूमि पर सही समय पर सिंचाई करते हैं। और कहीं ना कहीं गेहूं की फसल पर जो फ्लैट एरीगेशन से खुला हुआ पानी का प्रयोग करते हैं तो अच्छी पैदावार हमको देखने के लिए मिलती है। व्यवस्थित तरीके से गेहूं खेती करने पर 28 कुंटल से लेकर के 30 कुंटल तक पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो वैरायटी पर डिपेंड करता है। यदि कम दिन वाली वैरायटी आती हैं, जैसे 135 दिन में भी कुछ किस्में तैयार हो जाती हैं, कुछ वैरायटी 155 दिन का समय लेती हैं। तो अपने हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से कौन सी वैरायटी सूटेबल है, ऐसी किस्मों का चुनाव करना चाहिए जो आपके एरिया के हिसाब से, क्लाइमेट्स कंडीशन के हिसाब से परफेक्ट हो। उन्हीं वैरायटी का आपको चुनाव करना चाहिए। इस प्रकार आप बीट फार्मिंग यानी गेहूं की खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छी हरियाली, ज़्यादा पैदावार और अधिकतम फुटाव आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।